इसके साथ बन रहे हैं बड़े मज़ेदार सी एक कॉफ़ी बन रही है, हाफ़ एंड हाफ़ क्या है ये, बड़े मज़ेदार सी क्रीम वाली कॉफ़ी बन। यहाँ पर दूध मैंने रख दिया था चूल्हे पे पकने के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ठीक है जी। यहाँ पर टिक्का भी हमारा रेडी हो गया। ये जो उसका अचार है या सब्ज़ी कह लें आमचूर की, ये भी रेडी होगी। और यहाँ पर हम बना रहे हैं हाफ़ एंड हाफ़ कॉफ़ी, ठीक है जी। आधा लीटर दूध को चूल्हे पे पकने रख दिया। अच्छा, या 4 खाने की चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। ज़ाहिर है हम पूरी कॉफ़ी को तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसमें ज़ाहिर है एक मग के अंदर 1 टेबल स्पून की जितनी डालते हैं, जो विप की हुई थोड़ी सी फैटी होती है जिसका गोल्डन कलर आ जाता है, ठीक है, वो हम डालते हैं, ठीक है। तो वो जब तक ये थोड़े से मैं और इसको चलाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास शुगर है और क्रीम है, ये हम इसमें शामिल करेंगे जब तक ज़ेब-उन-निसास है। दूध को यहाँ पर रख दिया है मैंने चूल्हे पे, ये देख लीजिएगा बॉयल होने के लिए। और इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम, और यहाँ पर मैं लूँगी जो मेरे पास है कॉफ़ी, ठीक है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून डाल देती हूँ कॉफ़ी के, ठीक है, और 4 ही टेबल स्पून यहाँ पे चली जाएगी शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपने मतलब कम करनी है, तेज़ करनी है, ज़्यादा करनी है, वो कर लीजिएगा। यहाँ पर मुझे चाहिए पानी, तकरीबन मैं ले लूँगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून की इतना पानी। उसको ज़रा गर्म कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़रा यहाँ पर वॉश कर लूँ। दूध भी डाल सकते हैं, मैं तो दूध भी डाल देती हूँ। अक्सर ये होता है ना जब कॉफ़ी को बनाते हैं दूध भी इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएगा पानी, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, बस मैं अभी इसको स्टार्ट करती हूँ और फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। इतनी देर में हमारी ये जो कॉफ़ी जो है ये बहुत अच्छे से फेंटी जाएगी, वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, जिस तरह से हमें चाहिए थी ना, फ्लफ़ी सी, उस तरह से हो जाएगी। दूध यहाँ पर चूल्हे पे पकने रखा हुआ है, तो ये ज़रा सा पानी जो होता है ये गर्म हो गया। अब 2 टेबल स्पून इसमें जाता है पानी के, ठीक है। चलें जी, ये हमने डाल दी 2 टेबल स्पून पानी, और इसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक के भी इसको चलाइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने शुगर डाल दी। अगर आपको जिस तरह से मीठा जिस हिसाब से लेना है, उसके बाद हम इसमें क्रीम डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको पकने देना है। बहुत मज़े की कॉफ़ी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा शुगर के साथ, इसको दूध के साथ आप इसको पका लेंगे, फिर आप इसके अंदर वो कॉफ़ी है वो डालिएगा, और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। मज़ा आ जाएगा आपको पीने में, ठीक है। चलें जी, साइमा से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके, और आपने बहुत सारी चीज़ों के नाम बताए। हाँ, काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई हैं तवे पे, और बहुत सारी मतलब ऐसी मज़े के नाम थे। तो खैर अभी तो कई लोगों को याद रहता है, कई लोगों को नहीं याद रहता। फिर जिनको नहीं याद रहता तो उनको तो मैंने कल बड़ी अच्छी टिप दे दी थी, आप जल्दी से जाएँ उस तड़का के पेज पर, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि दूध के अंदर क्रीम डाली, थोड़ी सी चीनी डाली हस्बे ज़रूरत, ठीक है। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं क्रीम को उसको कॉफ़ी को थोड़ा सा विप कर रही थी, फिर मैंने बंद कर दिया, कॉल आ गई थी। काफ़ी हद तक ये इसका कलर भी चेंज हो गया और ये इसका कलर आ गया, ठीक है जी। देखिए अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि मज़ीद थोड़ी सी और ये गोल्डन सा कलर इसका आ जाए, तो फिर हम इसको ग्लासेस में डालेंगे और ऊपर से पोर करेंगे। ये देख लीजिएगा, इतनी ये इसकी थिकनेस आ गई है। वरना आप हाथ से कर रहे होते तो आपको बहुत टाइम लगता है, इसको फेंटने में बहुत ज़्यादा वो लग जाता है, लेकिन ये देखें कितनी अच्छी सी हो गई है। अब इसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं बल्कि इसको निकाल लूँगी, ग्लासेस के अंदर डालती हूँ। ऊपर से गरम गरम जो आपको नज़र आ रहा है क्रीम और ये दूध, इसको हम डालेंगे इसके अंदर, और उसके बाद आप इसको गरम गरम पिएगा, बिस्किट के साथ, नान खटाई के साथ आप इंजॉय कीजिएगा। और सर्दियों में तो आपको पता है कॉफ़ी हो, चाय हो, कहवा हो, ये बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ जब बात की जाए इसको फेंटने की, तो बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, बस इसको थोड़ा सा मैं चलाती हूँ और चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। और आप